क्या आपकी देवरानी या जेठानी बहुत तेज़ और चालाक है? क्या आपको लगता है कि वो हर बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है? अगर आप भी ऐसे रिश्तों को निभाने में परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, तो मेरी बहनों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात करूँगी। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन आए, तो आप ख़ुद को बदलने में कामयाब हो जाएँ। तो पहला पॉइंट है, सब्र और ख़ामोशी को ताकत बनाएँ। अक्सर तेज़ और चालाक लोग यही चाहते हैं कि आप गुस्सा करें ताकि बात बढ़े, लेकिन याद रखें, खामोशी और सब्र बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद ही कमज़ोर पड़ जाता है। और आप इस बात को यकीन करें कि मैंने बारहा दफ़ा आज़माया। मेरी शुरू से आदत है, हमारी अम्मी ने हमें बात बात पे यही कहा कि कोई बात बिगड़ने से पहले ही सब्र कर लेना, और सब्र के बदले में फिर अल्लाह ताला ने इतना कुछ मुझे अता किया, और उसके अता पर मैं अल्लाह का लाखों नहीं करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ। दूसरे नंबर पर है, हर बात दिल पर ना लें। बाज़ लोग आदतन तंज़ करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं। अगर आप हर बात दिल पर लेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। समझदार इंसान वो होता है जो गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करता है, क्योंकि कुछ लोगों की ये नेचर होती है ना, ख़ासकर देवरानी जेठानी की नेचर ये होती है कि जिस बात की कोई तुक नहीं बनती या बेतुकी बातों को जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं और अगले बंदे को जो है वो परेशान करते रहते हैं। और आपने कोशिश यही करनी है कि आप दूसरों की बातों को जो है ना वो नज़रअंदाज करें। आप इस बात पर अमल करके देखें, वो आपको परेशान करना छोड़ देगा। नंबर 3 पर है, अपनी इज़्ज़त खुद कायम रखें। ज़्यादा नरम मिजाज होना भी बाज़-औक़ात नुकसान देता है, इसलिए जहाँ ज़रूरत हो नरमी लेकिन मज़बूती के साथ अपनी बात रखें। इससे सामने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, तो वो इसलिए फिर जो है ना टांगें खींचने से जो है ना वो ऐसे लोग बाज़ आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 4 पर है, मुकाबला करने की बजाय खुद को बेहतर बनाएं। देवरानी या जेठानी में मुकाबला करने की बजाय अपनी ज़िंदगी, अपने घर और अपने रवैये को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। जब आप मुस्बत रहेंगे तो लोग खुद आपकी कदर करेंगे। जब एक बंदा नेगेटिविटी फैला ही रहा है तो क्या ही उसका जवाब देना नेगेटिविटी का। कोशिश करें कि एक बंदा अगर नेगेटिव आपके साथ कर रहा है ना, तो आप उसका कोई भी, चाहे मूड अच्छा रख के या आप जवाब दे रहे हैं, तो पॉजिटिव वे में दें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शायद ये मुश्किल हो बातें, लेकिन ये है कि मेरे जो है ना, मेरे जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं या मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ, यकीन करें कि बाज़ औक़ात मुझे मेरे हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब मेरी एज जो है वो 38 है, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जो एक वो है ना, क्या कह लें, मुझे नहीं अल्फाज कहने आ रहे। वो कहते हैं कि इतनी समझदारी ये कैसे किसी को इग्नोर कर सकती है, इतनी मतलब थोड़ी एज में कैसे ये रिश्तों को निभा लेती है। तो जब तक हम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं ना करेंगे, तो क्योंकि जब हम जवाब नहीं ना देते, बस अल्लाह की तरफ देख लेते हैं, तो फिर उसका जवाब जो है ना वो अल्लाह पाक बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से देते हैं। नंबर 5 पर है, रिश्तों को बिगाड़ने की बजाय समझदारी से निभाएं। हर घर में जो है ना वो मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। अगर हम हर बात पर लड़ाई करेंगे तो घर का सुकून जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए समझदारी ही है कि जहाँ मुमकिन हो बात को संभाल लिया जाए। वही बात आ गई कि बात को कोशिश करें कि बिगड़ने ना दें, बात को अपने तक रखें। कोशिश करें कि जो बातें आपके दिल को लग गई हैं ना, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमसे सब्र नहीं होता, हम फ़ौरन अगले बंदे को जवाब देते हैं। तो ख़ुद जवाब दे के जो है ना वो कोशिश करें कि उस बात को अपने मेके की साइड पे ना बताएं या उस बात को अपने हस्बैंड तक ना पहुंचने दें, क्योंकि हालात जो है ना वो इंसान के हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो बात को सिर्फ उतना बिगड़ने दिया करें कि जब आप कभी अलहदा भी हो जाते, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो जॉइंट फैमिली में होते हैं। तो जब इंसान अलहदा होता है फिर एक दूसरे के साथ मिलने में जो है ना वो शर्मिंदगी नहीं होती।
याद रखें, समझदार औरत वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो सही वक़्त पर सही रवैया इख्तियार करे। अगर आप सब्र, इज़्ज़त और हिकमत के साथ रहेंगी तो कोई भी चालाक इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर आप लोग देखना चाहेंगे। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इससे जो है ना वो मेरे दिल को खुशी होती है कि लोग मेरी बातों से जो है ना वो पॉजिटिव चीज़ें सीख रहे हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से जो मोटिवेशन है ना वो मेरे लिए यही है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।